हेलो, मैं एक करवा चौथ की कहानी कथा सुनाने जा रही हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो कहानी इस प्रकार है कि ये साहूकार होते हैं। तो साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी। तो ये करवा चौथ आती है। करवा चौथ पे सातों भाभी ने, उसकी माँ ने और बेटी ने, इनने एक करवा चौथ का व्रत रखा। तो शाम को उसके भाई आए तो भाई इनकी बहुत लाडली होती है, बहन लाडली होती है। तो वो माँ ने 7 लगा दी। तो वे भाई बोले कि माँ 7 ही थारी क्यों लगाई है, बहन के लिए क्यों नहीं लगाई है। तो उसकी माँ बोली कि बेटे आज तेरी बहन का व्रत है, करवा चौथ है, वो खाना नहीं खाएगी। तो कब खाएगी कि वो खाएगी जब चंदा निकले आवे, वो तब खाएगी अर्घ दे के। तो भाई ने प्लान बनाया कि ऐसे हम भोजन नहीं कर सकते। तो भाई नादान थे। भाई ने क्या किया कि पहाड़ी पे जाके और दीपक रख दिया और चाली दिखा दी। 2 भाई ने जगा दे, बहन की बहन बैठी है, जाओ और आपका चंदा निकला है, अर्घ दे दो और भोजन कर लो। तो बहन कुछ समझ नहीं पाई। बहन खड़ी हो गई, भोजन को अर्घ दे बिकाजी खड़ी हो गई। तो भाभी से बोली कि भाभी आप खड़ी है, जाओ और वो चंदा निकला है, अर्घ दे दो। तो भाभी बोली बन के दीदी आपका ही चंदा निकला है, अभी हमारा नहीं निकला है। वे भाभी समझ गई कि इनके भाई ने मतलब वैसी कैद जगा दिया। तो वो ने अर्घ नहीं दिया। तो बहन ने अर्घ दे के और खाने बैठ गई। बहन खाने बैठ गई तो पहला गुस्सा तोड़ो। तो पहले में मक्खी निकली, दूसरे में बाल निकला और तीसरे में उसके पति की खबर आ गई कि उसे की पति खत्म है गई। पति की खबर आ गई तो वो रोई, बहुत ज़्यादा रोई। तो उसके भाई बोले बन के चलो हमारी बहन को ससुराल ले जाते हैं। तो बहन ने वो पति नहीं देखे और पति ने वो अपनी पत्नी नहीं देखी, क्योंकि शादी के बाद वो ससुराल नहीं गई। तो वो माँ ने कही कि बेटी तू जा रही है और जहाँ कोई भी मिले उससे तो आशीर्वाद लेके जाना। तो उसको जो मिले उससे आशीर्वाद लेती हुई बहन ससुराल पहुँच गई। दरवाजे पे उसकी ननद मिली। ननद के पैर छुए तो ननद बोली कि सौ भागवती। तो उसने ननद का आशीर्वाद लिया और वो भीतर गई। तो सबसे बोली कि मैं मेरे पति का दाग क्रिया नहीं करने दूंगी। तो बहुत समझाई कि तू क्या करेगी करना, मैं मेरे पति का दाग क्रिया नहीं करने दूंगी। तो बहुत से बड़े बूढ़े ने बोले बन के भैया ऐसा है कि छोड़ दो, कुछ दिन देख लो। तो एक झोपड़ी में पति की लिटा लिए और पति की सेवा करे, मक्खी भी नहीं बैठन दे, बिल्कुल नवावे दुबावे, मतलब बहुत सेवा करे। तो एक दिन का हुआ कि एक बंजारा आया तो उसके संग में एक लड़की। तो बंजारे को धन दे के वो लड़की ले ली। तो जब खुद काम करती तो उस लड़की को पति के पास बैठा देती मक्खी उड़ाने के लिए। तो उसके पूरे शरीर पे और सुई सी पूरे शरीर पे है गई। तो पूरे शरीर पे है गई तो बुनने बैठी बैठी नोचे करे। फिर आई सकड़ चौथ। सकड़ चौथ आई तो सकड़ चौथ को दीपक जला के और मैया से प्रार्थना करी, हे मैया मेरे स्वागे लौटा, मैया मेरे स्वागे लौटा। तो सकड़ चौथ बोली बन के देख मैंने तेरा स्वाग नहीं लिया है, वो आएगी करवा चौथ, उसी के पैर पकड़ना और वही तेरे स्वाग को लौटाएगी। कुछ दिन के बाद फिर कार्तिक में फिर वो करवा चौथ आई। तो उसने बहुत विनती करी, बहुत मैया के पैर पकड़े, मैया नहीं माने, बनना तुझे तो पति प्यारा नहीं, तुझे खाना प्यारा है, बन नहीं माँ मेरे भाई ने की वाह में आ गई मैं और आप मेरे स्वाग को लौटाओ। बन के देख तू नहीं मान रही है तो ऐसी सेवा करती रहे, एक दिन तेरा पति हरे हरे करके खड़ो हो जाएगा। तो वो करती रही सेवा करती रही। एक दिन क्या हुआ कि उसके माथे की और वो सुई रह गई। तो उसने वो लड़की बैठा दी और वो काम में लग गई। तो उसके वह लड़की ने उसके माथे की और वे सारी हटा दी। तो वो हरे हरे करके बैठे हुए वो
बैठे हुए को तो उसने जो वो लड़की बंजारे की वो उसने अपनी पत्नी मान ली, जो पत्नी अपनी वो उसने बांदी बना ली, वो बांदी बना ली। अब दोनों रहे हैं। एक दिन बाजार जा रहा है, उसका पति बोला बन के बांधी तू कुछ मंगा ले, मैं बाजार जा रहा हूँ। बन के नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बन्ने कुछ मंगा ले। तो बाई नहीं माने तो उसने कही कि मेरे लिए एक गुड्डा और एक गुड़िया लिया आना। तो ये गुड्डा और गुड़िया उसका पति लिया आया। ये आरे में बैठा लिए, आरे में बैठा लिए तो डेली शाम को बन गुड़िया गुड़ियन ते कह गई गुड्डा गुड़ियन से कि सुन गुड्डी सुन गुड्डा और सुनो हमारी बात, और 12 महीना सेवा करी और जबो दुख को दुख। तो उसका पति सुन के बोला अपनी पत्नी से, बंजारे की लड़की से, बन के ये बांदी क्या कहती है गुड्डा गुड़िया से? बन कुछ नहीं कहती है, तुम उस पर ध्यान मत दो, बन नहीं कुछ कहती है। तो वो नहीं माना, उसे पूछने चले गया। बन के बांदी तू क्या कहती है गुड्डा गुड़िया से? बने कुछ नहीं। बन बताओ क्या बात है? तो वो बताती है बन के ऐसा है कि मेरे दुख को कोई वो निवारण हो तो मैं बताऊँ? बन नहीं आप बताओ। बन के देखो 7 बहन की बहन मैंने व्रत खंडित करो, और मेरे संग में तुम्हारी शादी हुई, और ये तो मैंने धन दे के बंजारे की लड़की और एक बंजारे से लई, आपकी जैसे मैं काम करती तो ये बैठा दी, तो इसने माथे माथे की वे सुई हटा दी, तो ये तो तुमने अपनी पत्नी मान ली और मैं तुमने बांदी बना दी। तो बान के आपने पहले क्यों नहीं कहा? बाने कहूँ कहाँ से, आपने मौका नहीं दिया। तो बाने भैया वो तो बांदी बनाई, वो रानी बनाई, बाकू आई सो सब काऊ को आइयो, बाकू आई सो काऊ को मत आइयो। और भैया ये कहानी कई तरह से कहते हैं भैया, हम तो शुरू से यही कहानी सुनते आए और यही कहते हैं, कहानी जितनी तुम सुनोगी इतनी कहानी अलग अलग सुनोगे।